नमस्कार साथियों। मेरी ये समीक्षा केवल छात्रों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक संगठन या देश से नहीं है संबंध। इसका संबंध छात्रों को ज्ञान देने से है। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है, युद्ध विराम कराने में चीन की बड़ी भूमिका। ट्रंप ने भी बीजिंग की भूमिका को स्वीकार किया। पाक तुर्की मिस्र के साथ किया राजी। अमेरिका, इजराइल व ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम कराने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लिहाजा उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान को अमेरिका के साथ वार्ता करने के लिए मनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी माना कि चीन ही वह देश है जिसने ईरान को वार्ता के मेज़ पर लाने की मदद की। देखिए, सच बताऊं तो चीन ही कर सकता था इसमें काम, क्योंकि ईरान का चीन के साथ अच्छा खासा तालमेल है और चीन का अच्छा खासा निवेश ईरान में है। ईरान की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति चीन से होती है और इसके अलावा चीन काफ़ी ज़्यादा मददगार है। इसके अलावा जो जो इनके जो बंदरगाह है, जो मेन बंदरगाह है जहाँ से 80% मतलब व्यापार का जो अड्डा है, वहाँ पर चीन का अच्छा खासा निवेश है। तो ऐसी स्थिति में अगर चीन को ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं अगर 2 आदमी लड़ते हैं तो उससे अगर उनका परिवार या जैसे कि आपके घर में ही हो, आपका सामान अगर नष्ट हो रहा है तो जिसका इस्तेमाल सभी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी पे असर पड़ेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता कि ये चीन को पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था, रणनीतिक कदम, क्योंकि दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा देश हैं और एक साइड अकेला ईरान है। तो और ईरान का संबंध सीधा व्यापार सीधा चाइना से है। तो ऐसी स्थिति में चीन को तो ये कदम पहले ही उठाना चाहिए था। ये तो बाद में उठा रहे हैं। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कदम इसमें चीन को पहले ही उठा लेना चाहिए था। इससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और चूँकि चीन को भी समझना चाहिए कि जब व्यापार के मामले में ही जब चीन इतना आगे बढ़ रहा है, तो जबकि कई देश की करेंसी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि अगर चीन अपना वर्चस्व व्यापार के द्वारा अपना रहा है, तो चीन को समझना चाहिए कि व्यापार के अलावा भी कोई और भी चीज़ होती हैं, एक केवल व्यापार ही नहीं होता। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार का बहाना लेते हुए या किसी अन्य चीज़ का बहाना लेते हुए उसने अपनी लाइन बड़ी कर दी और खाड़ी देशों की लाइनों को छोटा कर दिया, और खाड़ी देशों से प्रभावित होकर के पूरे विश्व की मार्केट पूरी तरह से प्रभावित हो गई। यानी वही कदम उठाए गए हैं जिससे कि अमेरिका फर्स्ट की नीति हो। तो ये कदम चीन को तो पहले ही उठा लेना चाहिए था। खैर, जब बात आई चाइना की और ईरान की सभ्यता को ख़त्म करने की, तो ऐसी स्थिति में तो चीन ने ये जो कदम उठाया है, देर आए दुरुस्त आए, चीन को ही उठाना पड़ता। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन ने ईरान को युद्ध विराम पर बातचीत के लिए राजी करने में कोई भूमिका निभाई थी, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हाँ, चीन के लिए यह प्रोत्साहन की बात है कि मई के मध्य में ट्रंप की चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चिनफिंग की लिख दिया से मुलाकात से पहले युद्ध शांत हो जाए। सूत्रों के हवाला देते हुए एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि चीन ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे मध्यस्थों के साथ काम करके ईरान को शांति के रास्ते पर बढ़ाने के लिए खामोश लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाई है। बातचीत आगे बढ़ने के साथ साथ चीन के अधिकारियों ने ईरान के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा था, लेकिन चीन ने अपनी भूमिका पर कोई बयान जारी नहीं किया है। वाशिंगटन में चीन के दूतावास ने पहले कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद चीन शांति के लिए अथक प्रयास कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ
निंग का कहना है कि सभी पक्षों को गंभीरता दिखानी चाहिए और इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए, जो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल सही बोला है चीनी विदेश मंत्रालय से कि सभी पक्षों को गंभीरता दिखानी चाहिए और इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर लेना चाहिए, जो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, यहाँ लास्ट वाला पॉइंट जो लिखा है ना, जो शुरू ही नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ये हो गया, ये आक्रोश में किया गया कदम उठाया है। और इसके अलावा शुरू से ही जब बात वार्ता चल रही थी तो युद्ध का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसके अलावा चीन को भी समझना चाहिए था कि इसमें जब वो व्यापार अपना इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं तो कम से कम वो इस तरह की पॉलिटिकल्स एक्टिविटीज़ और या इस तरह की बाकी सभी एक्टिविटी पर भी ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक व्यापार ही सब कुछ है। व्यापार के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अब एक छोटी सी बातचीत को लेकर के और युद्ध की स्थिति बनी और उससे पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ये कहाँ तक का औचित्य है? और इससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था ही नहीं चरमराई है, आम जनता समझ रहे हैं कि मतलब पूरे विश्व की आम जनता इससे प्रभावित है। कई कई देशों में इमरजेंसी लग गई है कि युद्ध शुरू हो गया है, जबकि ईरान को पूरी तरह से मतलब कहना चाहिए कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगने के बावजूद भी ये हाल है। तो सरकार को चीनी सरकार को भी समझना चाहिए कि एक व्यापार ही नहीं है, व्यापार के अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे कि शांति बनाई रखी जाए और उससे विश्व की व्यवस्था ठीक ठाक से सुचारू चले। और इसके साथ ही जब वो वीटो पावर देश है चीन, तो इस वीटो पावर देश की चीन होने से कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी चाइना की हो रही है। तो अपनी इस आबादी को केवल एक यूएनओ में बैठने और वीटो पावर लेने से ही थोड़ी मतलब होना चाहिए। इसका फ़ायदा वहाँ होना चाहिए कि अगर कोई युद्ध हो भी रहा है तो इससे उसकी और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ पर इसे तुरंत ही कदम उठा लेना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ये कदम उठाना चीन को ही पड़ता। युद्ध विराम में पाकिस्तान की भूमिका सवालों के घेरे में। पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी आतंकवाद विश्लेषक ने पाकिस्तान की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा या चीन के इशारों पर चल रहा। अब ये अमेरिका अब हम साफ साफ बोल दें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इसी तरह से बनाया हुआ है कि वो एक की प्लेयर की तरह भूमिका अपनाए, खास करके मुस्लिम देशों में। तो ऐसी स्थिति में वो अमेरिका के साथ था, वो चीन के साथ था, यह संबंध किस प्रकार से चल रहा था। लेकिन इसमें पाकिस्तान का भी एक बड़ा रोल है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम पर सहमति बनने से स्थायी शांति की उम्मीद जगी है, जबकि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का श्रेय लेने की फिराक में है। हालांकि अस्थायी युद्ध विराम में इसकी भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। अब देखिए, एक तो काम किया और उसमें भी उंगली उठ गई। एक पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी आतंकवाद विश्लेषक ने पाक की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा कि वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है या चीन के इशारों पर चल रहा है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी और पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी आतंकवाद विश्लेषक जोनाथन सेंजर का मानना है कि पाकिस्तान चीन का बहुत कर्जदार है, इसलिए यह देखना बाकी है कि क्या वह अमेरिका के साथ देकर उसके साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है या चीन के इशारों पर चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जब हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वह एक ऐसा देश है जो चीन का बड़ा ऋणी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तानी अमेरिका के साथ मिलकर नए दोस्त बनाने और अपने गठबंधन के विस्तार की कोशिश कर रहे हैं।
या फिर वे चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं? क्या वे वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र हैं? पाकिस्तान का व्हाइट हाउस के साथ वार्ता में अपनी भूमिका का दावा करना अजीब लगता है। देखिए, हम तो बस इतना से कहेंगे कि जो पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है वो एक्चुअल में क्या है, मुस्लिम देशों में और एकमात्र पाकिस्तान ही है जिसके पास परमाणु रिएक्टर है। उसने उस ढंग से भूमिका निभाई है। और रही सवाल चीन और अमेरिका की बीच के इशारों में किसकी तरफ है पाकिस्तान, तो सीधी सीधी बात ये है कि जो देश उसे खिला रहा है पाकिस्तान, ये उसी की तरफ जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था, चीन ने अपना काफ़ी पैसा पाकिस्तान में लगाया है। अगर उसको कर्जे के ढंग से देखा जाए तो वो एक अच्छी खासी ज़मीन जो कि अक्साई चीन उसने ख़रीदा हुआ है, वो इसी तरह की एक और ज़मीन भी वो ख़रीद सकता है। तो कहने का मतलब ये है, इतना पैसा लगाया हुआ है, कहने का मतलब ये है कि चीन का रोल इकोनॉमिक ढंग से है, अमेरिका के साथ उसका पॉलिटिकल ढंग से है। वो किसका? पाकिस्तान का। पाकिस्तान अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो पॉलिटिकल ढंग से वो अमेरिका के साथ रहना चाहता है, जबकि चीन को छोड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इकोनॉमिकल ढंग से वो चीन की सपोर्ट में रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बीच के पोजीशन पे है पाकिस्तान। एक छोटा देश है, परमाणु रिएक्टर वाला भी देश है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अगर ये हास्यात्मक जैसी एक्टिविटी कर देता है तो उनके देश की खुद की अपनी कमज़ोरी है। हालांकि इसमें चीन का अप्रत्यक्ष रोल है जिसकी वजह से सीज फायर हो पाया है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।